आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय बहुजन, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय हिंद। जिस प्रकार से गोल्डन दास के ऊपर जो एफआईआर किया गया, उस एफआईआर के तहत जो है इस देश की, इस बिहार राज्य की और इस देश के जो मनोवादी सरकार है और इस देश में जो बैठे हुए जो पुलिसिया शासन जिस पर मनोवादियों का कहर है, सामंतवादियों का कहर है, वह साथियों खुद व खुद अपने द्वारा बिछाए गए जालों में फंसती हुई जा रही है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गोल्डन दास के ऊपर जिस प्रकार की धाराएं लगाई गई है वे साथियों एकदम जो है बेबुनियाद है। उसमें किसी भी प्रकार की इस प्रकार का जो साथियों कोई कार्य नहीं किया है गोल्डन दास, जिस प्रकार से उसके ऊपर जो है धारा लगाया गया है। इस देश के जो भी पुलिस व्यवस्था है आपको भी पता है वह बिक चुकी है। वह हमेशा जो रुपये के बल पर या सामंतवादियों के बल पर जो इस देश के बहुजन है, जो अपने देश की बहु बेटियां और इस देश में मौजूद दलित परिवार, ओबीसी, एससी, एसटी परिवार के हक और अधिकार की बात करता है, उसके ऊपर जो है हमेशा साथियों एक साजिश के तहत एफआईआर करवा दिया जाता है। यही समस्या जो है गोल्डन दास के साथ हुआ है। गोल्डन दास जो मुजफ्फरपुर कांड में जो गए थे 18 तारीख को, उन्होंने किसी भी प्रकार की ऐसी अनहोनी काम नहीं किए हैं जिससे वह साथियों संविधान का उल्लंघन कर सके। यदि वह किए हैं तो पुलिस प्रशासन के द्वारा जो उसका किए गए कार्य है उसका फोटोज या वीडियो जो है इसको देखते हुए साथियों उसे जो है पब्लिक प्लेस में उसे शेयर करनी चाहिए। यदि नहीं कर रही है इसमें कहीं ना कहीं पुलिस व्यवस्था की जो साजिश है और इस देश के जो मनवाद सामंतवाद विचारधारा के व्यक्ति हैं उसका कहीं ना कहीं साजिश है। साथियों जो एफआईआर गोल्डन दास के ऊपर किया गया है उसके ऊपर जो है 15 धाराएं लगाई गई है। जो साथियों एफआईआर नंबर जो है 276/24 है, जिसमें आईपीसी धाराएं जो है 148, 146, 149, 341, 323, 332, 333, 307, 353, 427, 402, 504, 506, 153 और साथियों 153 का ए। इन सभी 15 धाराओं में 307 जो धाराएं उसके ऊपर जो लगाई गई है साथियों, ये साथियों सबसे साथियों अत्यधिक जो है इन्हें जो झकझोर कर रख देती है। साथियों मैं इसलिए यह कह रहा हूं कि गोल्डन दास के हाथ में ना कोई हथियार था, ना किसी की वह मर्डर किया है, फिर भी इस प्रकार की धाराएं उसके ऊपर क्यों लगाया गया। गोल्डन दास के हाथ में सिर्फ व सिर्फ एक जो साथियों कागज का पन्ना था जिसमें जो धाराएं लिखी गई थी, जिससे वह दरोगा से साथियों बातचीत कर रहे थे। अब साथियों हम लोग इस धाराओं में देखेंगे, अब साथियों हम लोग इन धाराओं के माध्यम से देखेंगे किस धारा में क्या जो है साथियों उसका जुर्म है और कितने दिन तक जेल में रहा जा सकता है। अब साथियों जो है बहुत जल्द जो है गोल्डन दास रिहा होने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार की धाराएं उसके ऊपर लगाई गई है उनके द्वारा कुछ भी इस प्रकार का कार्य नहीं किया गया है। साथियों सबसे पहले हम देख लेते हैं साथियों आईपीसी 148 में क्या है साथियों। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 148 के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति घातक हथियार या किसी ऐसी चीज से लैस होकर दंगा करता है जिससे मौत की संभावना हो तो उसे 3 साल तक की जेल हो सकती है या जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकता है। साथियों तो गोल्डन दास के हाथ में आप लोग देखे थे किसी प्रकार का हथियार, किसी भी प्रकार के साथियों जो है धारदार जो है हथियार नहीं था, नहीं कोई उसके हाथ में कोई तलवार था। तो फिर साथियों उसके ऊपर जो 148 धारा जो 148 क्यों लगाया गया? क्या उसके हाथ में हथियार था, उसके हाथ में राइफल था, उसके हाथ में रिवॉल्वर था? साथियों नहीं था। यह एक साजिश के तहत जो साथियों उसे परेशान करने के लिए इस प्रकार की धाराएं जो है उसके ऊपर लगाई गई है। साथियों देख लीजिए साथियों भारतीय दंड संहिता के तहत धारा 146 के मुताबिक जो है अगर कोई व्यक्ति जो विधि विरुद्ध जो है जमाव के सामान्य मकसद को पूरा करने के लिए बल या हिंसा का इस्तेमाल करता है तो उस जमाव के सभी सदस्य उपद्रव करने के अपराध में दोषी माने जाएंगे। अब बताइए गोल्डन दास जब वहां गया था उन्होंने किस प्रकार से उपद्रव किया? यदि वह उपद्रव किया है, किसी को भड़काने का काम किया है, तो वहां बहुत सारी मीडियाएं थी, सभी मीडिया के द्वारा जो है वहां लाइव टेलीकास्ट चल रहा था। तो उसके जो साथियों मीडिया जो कर्मी था उसके कैमरे में कहीं ना कहीं तो उसके द्वारा किए गए दंगा फसाद जो है कैमरे में कैद तो जरूर हुआ होगा। क्या उससे वह दिखा सकता है? वह नहीं दिखा सकता है साथियों, क्योंकि इस प्रकार की कार्य वहां हुआ ही नहीं है।
इसके साथ साथियों नुकसान पहुंचाने वाले लोगों की गिरफ्तारी किया जा सकता है और उन्हें सजा सुनाई जा सकती है। सजा में इसमें साथियों इस धारा के तहत जो दंड की सजा है इस प्रकार हो सकती है 3 साल तक की जेल हो सकती है, जुर्माना हो सकता है, दोनों सजाएं हो सकती है या साथियों दोनों सजाएं हो सकती है। इसके बाद साथियों भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के तहत जो है गैर कानूनी जमावड़े के किसी भी सदस्य द्वारा अपराध किए जाने पर उस जमावड़े के सभी सदस्य दोषी माने जाते हैं। इस धारा के बारे में जरूरी बातें यह है कि इस धारा के तहत सजा के लिए प्रत्यक्ष गैर कानूनी काम करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि गैर कानूनी जमावड़े में शामिल होने ही साथियों काफी है। 149 जो भारतीय दंड संहिता का धारा 149 जो 149 में लिखा गया साथियों गैर कानूनी जमावड़े, मतलब आप गैर कानूनी तरह से जो किसी के सदस्यता के ऊपर जो उसके ऊपर आप साथियों प्रहार करते हैं या भीड़ जमाव करते हैं उसके खिलाफ में जो आपके ऊपर धारा 149 जो है लगा दिया जाता है साथियों। लेकिन इस प्रकार के कार्य जो यदि वह भीड़ एकत्रित भी किया तो किसी को नुकसान पहुंचाने का कार्य गोल्डन दास ने नहीं किया है, फिर उसके साथ इस प्रकार की धाराएं क्यों? आगे साथियों भारतीय दंड संहिता की धारा 341 के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को गलत तरीके से रोकता है तो यह एक गैर कानूनी अपराध है। इस मामले में अपराधी को यह सजा हो सकती है 1 महीने तक की सजा जेल हो सकती है साथियों, या 500 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। तो गोल्डन दास जो है वहां कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को जो गलत तरीके से जो उकसाने का काम नहीं किया है, तो फिर साथियों उसके ऊपर इस प्रकार की धाराएं 341 क्यों लगाई गई है? आप खुद देख रहे हैं पुलिस उसके साथ में है। जब भी गोल्डन दास जो है कहीं भी गए तो पुलिस उसके साथ में साथियों, फिर उन्होंने किस प्रकार से कार्य करने का जो साथियों जो है प्रयास किया होगा। आगे की धाराएं साथियों भारतीय दंड संहिता 323 के तहत जो अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाता है तो उसे 1 साल तक की जेल या 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकता है साथियों। और चोट किसी विष साथियों संक्षारक पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ, आग, गर्म पदार्थ या किसी अम्ल या क्षार की वजह से हुई हो तो सजा बढ़ाई जा सकती है। जो भारतीय दंड संहिता धारा 323 है इसमें कहा गया है साथियों यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाता है या साथियों किसी के ऊपर किसी प्रकार के अम्ल का छिड़काव कर देता है या उससे जो चोट को पहुंचा देता है या कोई विस्फोटक पदार्थ से हमला कर देता है तो उसके द्वारा जो है वह उसके ऊपर जो कार्रवाई होती है उसकी सजा बढ़ाई जा सकती है। लेकिन गोल्डन दास के हाथ में किसी प्रकार का अम्लीय पदार्थ नहीं था, किसी प्रकार का साथियों उसके ऊपर विस्फोटक पदार्थ उसके साथ में नहीं था, तो उन्होंने किसी भी प्रकार की जो है किसी भी तरह से जो कानून का उल्लंघन नहीं किया, उससे एक साजिश के तहत जो है साथियों उसे दबोच लिया गया है। आगे देख लीजिए भारतीय दंड संहिता 332 के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को उसके कर्तव्य से रोकने के लिए स्वेच्छा से चोट पहुंचाता है तो उसे 3 साल तक की जेल हो सकती है या जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकता है साथियों। इस मामले में किसी भी मजिस्ट्रेट कोर्ट सुनवाई कर सकता है। तो साथियों इसके ऊपर जो 332 जो भारतीय दंड संहिता धाराएं जो के ऊपर के द्वारा जो लगाई गई है साथियों, इसमें जो है भारतीय न्याय संहिता की धारा 333 एक जो है महत्वपूर्ण जो है कानूनी प्रावधान है साथियों, जो किसी व्यक्ति के घर में घुसकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाले व्यक्ति को दंडित करती है साथियों। इस धारा में बताया गया है कि जो कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचाने, हमला करने या गलत तरीके से रोकने के लिए यदि कुछ करता है तो उसके ऊपर इस प्रकार की धाराएं साथियों लगाई जाती है। तो साथियों किसी भी व्यक्ति के घर में घुसकर यदि गोल्डन दास जो किसी व्यक्ति के घर में घुसकर तोड़फोड़ किया है, उसके घर में जाकर जिस प्रकार की मतलब एक FIR जो दर्ज की गई 21 तारीख को 80 लाख रुपए कैश और 95 लाख के जेवरात जो गोल्डन दास के द्वारा चोरी कर लिया गया है, उसके लिए साथियों धारा 333 लगाया गया। यदि उन्होंने चोरी किया है, यदि घर में जाकर तोड़फोड़ किया साथियों, तो उसका सबूत तो पुलिस प्रशासन को देनी पड़ेगी साथियों। यदि पुलिस प्रशासन जो इसका सबूत नहीं देती है, फिर जो मुख से कहने से कुछ होने वाला नहीं है। आगे की धारा है साथियों भारतीय दंड संहिता 307 जो हत्या के प्रयास के आधार और उसके लिए लगने वाली सजा से जुड़ी है साथियों। इस धारा के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति इस इरादे या ज्ञान से कोई काम करता है कि उससे मौत हो सकती है तो वह हत्या का दोषी होगा। इस धारा के तहत अपराधी को ये सजाएं हो सकती है। जो साथियों हत्या के मतलब 307 जो है ये हत्या के प्रयास से साथियों किया उसके ऊपर लगाया गया है।
गोल्डन दास जो है किसी के ऊपर जो हत्या करने का प्रयास किया है और उससे जो साथियों किसी भी प्रकार से जो है उसे दोषी ठहराया जाए गोल्डन दास को, इसलिए उसके ऊपर जो हत्या के मामले के लिए। अब बताइए वो जो हत्या करने के लिए गया था, जब पुलिस प्रशासन वहां थी, हमें तो इस बात पे हंसी आती है कि पुलिस प्रशासन रहते हुए जो पुलिस प्रशासन ने खुद भीड़ पर गोलियां चलाई और पुलिस प्रशासन कहती है कि गोल्डन दास जो हत्या करने के लिए किसी व्यक्ति के लिए मतलब किसी व्यक्ति का हत्या करने के लिए उतावला हो गया था। ये तो सरासर गोल्डन दास को फंसाने का कार्य किया जा रहा है साथियों। इसमें साथियों 10 साल की जेल हो सकती है, जुर्माना भी लगाया जा सकता है साथियों। अगर किसी को चोट लगती है तो अपराधियों को आजीवन जेल हो सकती है या फिर 10 साल तक की जेल और जुर्माना भी हो सकता है साथियों। आगे साथियों जो भारतीय दंड संहिता की धारा 353 है, 353 के प्रावधानों में साथियों किसी लोक सेवक या पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटी करने से रोकने के उद्देश्य से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करना या उसी उद्देश्य से उस पर हमला करने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। तो वहां जो गोल्डन दास थे, हम तो किसी वीडियो में नहीं देखे हैं कि उन्होंने जो किसी पुलिसकर्मी को जो अपना कार्य करने से रोके होंगे, हम तो किसी वीडियो में नहीं देखे हैं। लेकिन ये पुलिसिया प्रशासन जो है अपने जो है साथियों, लेकिन यहाँ की जो पुलिसिया प्रशासन है एक साजिश के तहत जो उसके ऊपर यह इल्जाम लगा दिया कि हमें जो है ड्यूटी करने से वहां मना कर दिया गया, मेरे ऊपर जो है दबाव बनाया गया साथियों। आगे देख लीजिए, आगे की जो धारा, यह धारा किसी भी ऐसे व्यक्ति को सजा प्रदान करती है जो रिश्ती करता है और उससे 50 रुपये का उससे ऊपर की राशि का नुकसान होता है साथियों। यह धारा इसलिए उसके ऊपर लगाया गया क्योंकि वहां जो है उसके ऊपर जो चोरी का इल्जाम लगा दिया गया, या आप 50 रुपया चोरी कीजिए उससे अधिक, और यदि आप चोरी करते तो आपके ऊपर जो है धारा जो है 427 जो साथियों लगाया जाएगा। आगे साथियों भारतीय दंड संहिता की धारा 402 के मुताबिक जो साथियों डकैती करने के मकसद से 5 या ज्यादा लोगों के समूह में शामिल होने पर कठोर कारावास और साथियों आर्थिक दंड हो सकता है साथियों। यदि किसी के ऊपर चोरी का इल्जाम लग जाता है या वह समूह के द्वारा वहां गया और चोरी का इल्जाम लग जाता है साथियों, तो उससे जो है उसमें शामिल होने वाले व्यक्तियों के ऊपर जो है दंड जो है करीब जो है उसके ऊपर दिया जाता है। यह एक गैर जो साथियों जमानती और संयोज अपराध है। इस मामले पर सत्र न्यायालय विचार करता है और साथियों इसमें समझौता नहीं किया जा सकता है। इस अपराध में 7 साल तक की कठोर कारावास हो सकती है और आर्थिक दंड भी साथियों लगाया जा सकता है। आगे देख लीजिए, आगे आपका जो धारा है वह 504 है साथियों। तो साथियों भारतीय दंड संहिता की धारा 504 के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी और का अपमान करता है और उससे उकसाता है तो उससे 2 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकता है साथियों। यह अपराध तब किया जाता है जब अपमान करने वाले व्यक्ति को पता हो कि इस तरह से उस उकसाने से सार्वजनिक शांति जो है भंग हो सकती है साथियों। इस तरह का कार्य जो गोल्डन दास के द्वारा नहीं किया गया, गोल्डन दास जो किसी को उकसाने का कार्य नहीं किए हैं साथियों। आगे साथियों धारा जो 506 जो भारतीय दंड संहिता धारा 506, इसके तहत किसी व्यक्ति को जान से मारने या उसकी संपत्ति को नष्ट करने की धमकी देना या किसी महिला के चरित्र पर दोष लगाना आपराधिक धमकी जो है मानी जाती है। इस तरह की धमकी देने पर दोषी को 7 साल की जेल हो सकती है या जुर्माना लगाया जा सकता है साथियों। इस धारा के तहत जो है 2 तरह के अपराध जो है आते हैं। इस धारा के तहत साथियों 2 तरह के अपराध आते हैं। जो भी धारा जो 506 है इसमें इसके तहत साथियों किसी व्यक्ति को जो है जान से मारने के या उसकी संपत्ति को साथियों नुकसान पहुंचाने के लिए महिलाओं के ऊपर जो साथियों जो चरित्र पर जो दोष लगाने के ऊपर जो इसके ऊपर जो इस प्रकार का धाराएं लगाई जाती है। भारतीय दंड संहिता धारा 153 के तहत जो दंगा भड़काने के मकसद से जानबूझकर उकसाने के लिए और साथियों सजा दी जाती है। इस धारा के तहत जो अगर कोई व्यक्ति किसी को इस तरह से उकसाता है कि उसे वलवा हो जाए तो उसे 1 साल तक के साथियों जेल हो सकती है। अगर वलवा नहीं होता तो उसे साथियों 6 महीने तक की जो है जेल हो सकती है। तो साथियों अब एक धारा और इसमें बचा हुआ है भारतीय दंड संहिता साथियों 53A के तहत जो है जाति, धर्म, जन्म स्थान, निवास, भाषा वगैरह के आधार पर अलग अलग समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने और जो साथियों सद्भाव बिगाड़ने के अपराध में ये सजा दी जाती है साथियों। इसके ऊपर जितने भी धाराएं लगाई गई है
वे साथियों सब के सब जो झूठे और इस देश की निकम्मी सरकार और इस देश की निकम्मी पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है इस प्रकार की धाराएं जो इसके ऊपर लगाया गया है साथियों। लेकिन जितने भी धारा इसके ऊपर जो लगाया गया है सभी धाराएं साथियों जो एकदम से यह जो गलत साबित हो जाएगी कोर्ट के अंदर जो है, क्योंकि ये सब का इस तरह का कार्य जो गोल्डन दास वहां जाकर किए ही नहीं है। गोल्डन दास के हाथ में नहीं तो हथियार था, ना ही कोई साथियों धारदार जो है तलवार था, या उन्होंने किसी भी महिलाओं के ऊपर जो चरित्रहीनता का भाव किया है। और गोल्डन दास जो है कभी किसी कभी भी किसी के घर में घुसकर तोड़फोड़ या किसी प्रकार की वस्तु का लूटपाट नहीं किया। यदि किया है तो वह जो साथियों गोल्डन दास के द्वारा वह किया गया है। तो गोल्डन दास जो पुलिस प्रशासन के समक्ष में था, तो जब पुलिस प्रशासन के समक्ष में था गोल्डन दास, तो फिर पुलिस को वह वीडियो अवश्य सबके सामने जो साथियों दिखानी चाहिए और उसे जो सोशल मीडिया पर शेयर करनी चाहिए। गोल्डन दास किस तरह से जो है दोषी है साथियों। तो उसको एक साजिश के तहत एक ब्राह्मणवाद मनोवाद और साथियों सामंतवाद विचारधारा के व्यक्ति उससे जो दबोचना चाहते हैं, क्योंकि वे नहीं सोचते हैं कि इस देश के जो भी बहुजन ओबीसी एसटी है वह पढ़े लिखे और आगे बढ़े। यदि उसको पता है यदि वह पढ़ लिख लेगा तो फिर हमारा कोई वैल्यू देगा ही नहीं और हमसे जो है आंख में आंखें मिलाकर बात करने का प्रयास करेगा। क्योंकि गोल्डन दास जो उसी प्रकार के व्यक्ति हैं, वे सोचते हैं कि एक गोल्डन दास जब ऐसा है यदि इसके तरह यदि 10 गोल्डन दास 50 गोल्डन दास बन जाएगा और हर गांव में एक एक इस तरह गोल्डन दास बन जाएगा, फिर हम लोग का जीना मुश्किल हो जाएगा साथियों, फिर हम लोग की वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। इसलिए सभी सामंतवाद ब्राह्मणवाद मनोवाद व्यक्ति सभी मिलकर जो है गोल्डन दास के ऊपर इस प्रकार का इल्जाम लगाने का प्रयास किया है। तो इसमें हम लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। गोल्डन दास बहुत जल्द रिहा हो रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो लगाए गए सारी जो धाराएं हैं सभी बेबुनियाद है। इसका जो दूर दूर तक कोई संबंध है ही नहीं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय मूल्यवासी, जय बहुजन।